अब दोस्तों आज मैं BLI 225 का पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स का। मैं आपको ये पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये पेपर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मेट पता चले कि पेपर का फॉर्मेट कैसा किस तरीके का पेपर आ जाता है। इसमें एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं हैं जो पहले पेपर्स मैंने अपलोड किए थे उस जैसे। मैं इसमें पैटर्न बताऊंगा कि पैटर्न कैसे आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ जाता है। तो आपके पास 2 घंटे का वक्त होता है, 70 मार्क्स इस पेपर में भी है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक पैसेज दी गई है, वो आपको रीड करनी है थॉरोली, और आपको फिर आंसर दिए गए क्वेश्चंस दिए जाते हैं नीचे। इसमें जो पहला पार्ट आपका जो कम क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपका की पैसेज दी गई है, जिसको आपको गौर के साथ पढ़ना है पहले। फिर पार्ट ए में आपके पास 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताने हैं। जब आप पैसेज पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता सकते हो। डेफिनेटली मिसाल के तौर पे इसमें आया था पार्ट ए में, व्हाट डज अ राइटर मीन बाय जुगलर्स फैमिली। जब आप पैसेज पढ़ोगे पहले ही पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि जुगलर्स फैमिली क्या है। वाई इज़ नेसेसरी टू गिव अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग टाइम में दूसरा पार्ट ए के का दूसरा सब पार्ट है। इसमें आपको ये दूसरा सब पार्ट है। फिर तीसरा सब पार्ट आया था, व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन इन कंपनीज रिगार्डिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग सिचुएशन। फिर चौथा पार्ट आया था, वाई डू वर्किंग इन अमेरिका ऑफन नॉट अप टू फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स। फिर पांचवा पार्ट आया था, गिव द टाइटल ऑफ द पैसेज। जब आप इस पैसेज को थारोली पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे सकते हो। और पैसेज को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको इसको स्ट्रांग बनाने के लिए जो फिलोसफर्स कहते हैं कि आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, उनके कॉलम्स पढ़ने चाहिए। तो इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है, आपकी पैसेज रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाती है, आपका पिकअप पावर इंक्रीज होता है। तो जब आप इस पैसेज को थारोली पढ़ोगे तो आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी में आपको क्या बनानी, इन वर्ड्स दिए गए हैं इनके सेंटेंस बनाने हैं। मिसाल के तौर पर इसमें दिए गए हैं कार गिवर्स, इसका सेंटेंस बनाना है। फ्लेक्सिबिलिटी का सेंटेंस बनाना, वैल्यूड का सेंटेंस बनाना है, शंटेड का सेंटेंस बनाना है, बेनिफिटेड का सेंटेंस बनाना है। तो आपको इनके सेंटेंस बनाने हैं, इन वर्ड्स के सेंटेंस। जब आप ऊपर पैसेज अच्छी तरह पढ़ोगी ना तो आप उनमें से ही तकरीबन निकल सकता है कि किस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर एंटोनिम्स लिखने हैं कि जो वर्ड्स है आपको दिए गए हैं इनके एंटोनिम्स लिखिए। मिसाल के तौर पर रियर है, मिनिमम है, टेम्पोररी है, रिड्यूस्ड है, टू एलो, इनके एंटोनिम्स लिखे हैं। बहुत ही आसान से वर्ड्स है, आसानी से आप एंटोनिम इनके लिख सकते हो। तो इसमें आपके 20 मार्क्स, वो पहले क्वेश्चन में आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं। 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपके 5 सब पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आपके 5 सब क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं आपको। फिर पार्ट बी में आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके सेंटेंस बनाने हैं। फिर पार्ट सी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके एंटोनिम्स आपको बताने हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट लिखना है। मिसाल के तौर पर इसमें आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे आया था गुड कम्यूनिकेटर कौन है। इसकी टू बी अ गुड कम्यूनिकेटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। कमेंट, इस पे आपको कमेंट लिखना है। यानी कि अगर आपको गुड, मतलब आप कम्युनिकेशन आपकी गुड हो तभी हो सकती है जब आप गुड लिसनर हो, जब आप गुड लिसन करते हो, सुनते हो अच्छी तरीके से, तभी आप गुड
कम्युनिकेटर भी बन सकते हो। इस पे आपको कमेंट करना है किस तरीके से, या आप इसमें आपको इस पे कमेंट करना है, इस पे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि गुड कम्युनिकेटर कैसे बन सकता है जब गुड लिसनर होगा, वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है द रिलेटर, द सोशलर, द थिंकर, द डायरेक्टर, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। फिर पार्ट सी में आपको पोर्टफोलियो दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर पार्ट डी में इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे आपको लिखना है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके कितने 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 10 मार्क्स हैं। ठीक, इसमें आपको 2 ही करने हैं, 4 में से 2 ही करने हैं, 5-5 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 ही करने हैं तो 10 मार्क्स आ जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। अगर आपको इंक्रीज मेंबरशिप ऑफ योर लाइब्रेरी, अगर आपको मेंबरशिप इंक्रीज करनी है आपकी लाइब्रेरी की, तो आपको इसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक, यू मे वांट टू राइट अबाउट एक्सेसिबिलिटी वार्मथ स्टाफ, तो आप मेंबरशिप इंक्रीज़ करने के लिए आपको मतलब लिखना है कि जब आप मेंबरशिप इंक्रीज़ करोगे तो आपको क्या क्या आप लाइब्रेरी में दे सकते हो, आपका स्टाफ कितना अच्छा है, आपकी बैठने की जगह कैसे हैं, तो आपका कितना कुछ मटेरियल लाइब्रेरी में है, तो आपको इसके बारे में प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन आया था। फिर चौथा क्वेश्चन आया था व्हाट, इसमें आपके 15 मार्क्स है, कोई तीसरे क्वेश्चन में आपके 15 मार्क्स है। फिर चौथे क्वेश्चन में आपके 10 मार्क्स हैं। इसमें आपको व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग क्वेश्चनरी फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए क्वेश्चनरी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, इसमें 10 मार्क्स आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कुछ डैशेस आए थे, कुछ इसमें आपके वर्ब्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पर -1 आई थी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में डैश, जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, इसके सब पार्ट से 5, यानी कि इसमें आपको वर्ब्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसमें 5 पार्ट दिए गए। राहत एंड नेहा आर प्लानिंग अ ट्रिप टू श्री, इसमें आ जाएगी प्लूरल एंड है ना। द फेमस एक्टर एंड सिंगर, इसमें भी आ जाएगा। ईच ऑफ द चिल्ड्रंस वाज पुंचड, ईच एक ही के बारे में तो वाज आ जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स कम, के मेनी प्लूरल है तो कम आ जाएगा। सम ऑफ यू डैश रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, सम ऑफ यू डू नॉट, सम ऑफ यू की प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा। ठीक, डज नॉट नहीं आ जाएगा। तो ये 5 वर्ब्स कि इस तरीके के डैशेस आ सकते हैं, तो इन डैशेस को फिल करना है। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, इसमें आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। मिसाल पहला आपको दिया गया है कि यू वांट टू बोरो ए समवन्स बाइसिकल, इसका जो आंसर है कुड आई प्लीज़ बोरो, तो ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसी तरीके से 5 सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं, आपको इन 5 सेंटेंस के इनको पोलाइट रिक्वेस्ट बनानी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो 5वां क्वेश्चन है, जो पार्ट सी है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है, इसमें भी 5 मार्क्स है। इसमें पैसिव सेंटेंस दिए गए, इनको एक्टिव बनाना है, या हो सकता है कि आपको एक्टिव सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पैसिव बनाना है। तो इस तरीके का पेपर आ जाता है। कुल 70 मार्क्स से 2 घंटे का टाइम, बहुत ही आसान पेपर होता है, आप आसानी से पास कर सकते हैं उस पेपर को। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आसानी से आप ये पेपर कर सकते हो, और जिनकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है वो भी आसानी से पेपर कर सकते हैं। याद रखना, पेपर में लिखना, पेपर फिल करना, पेपर खाली ना रखना। ठीक, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि पेपर कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर उसी को मार्क्स दे सकता है। अगर 5 नहीं तो 2 नहीं तो 1 दे सकता है जब आपने कुछ लिखा होगा। जब आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा तो मार्क्स किसको देगा। तो
पेपर में पेपर भरना लिखना ज़रूरी है। ठीक, तो इस तरीके का इंग्लिश पेपर आ जाता है। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया कि ये पेपर का फॉर्मेट है, इसमें एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है। इस तरीके का पेपर एक्टिव पैसिव सेंटेंस आपको आना चाहिए, आपको मतलब डैशेस भरने चाहिए, आपको सिनोनिम एंटोनिम पता होने चाहिए, आपको रीडिंग कम्प्रेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप इस पेपर को अच्छी तरीके से कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये वीडियो फ़ायदा देगा और आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। अब दोस्तों आज मैं BLI 225